अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है वो 5 लोग जिनसे आपको ज़िंदगी में लाजमी बचना है। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। हम दोस्त बनाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम बहुत सफ़ा ऐसा होता है कि कुलीग्स जब बनाते हैं ऑफिस में या यूनिवर्सिटी में, या साथी होते हैं ऐसे जो हमें अच्छे लगते हैं, हमें अच्छे दिखते हैं, लेकिन उनसे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच जाता है ज़िंदगी में। बहुत दफ़ा हम बहुत पछताते हैं कि जी मैंने तो उसे अच्छा समझा, लेकिन वो ऐसा निकला। तो ऐसे लोग मैं आपको आज बताऊंगी जिनसे आपको पहले ही दिन जब आपको ये बात पता चले कि ये इस शख्स में ये बात है, तो उससे बच जाए, क्योंकि आगे जाके भी चीज़ आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि झूठे लोगों से बचें। देखिए, बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो बिला वजह बात बात पे झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने को मामूली बात समझते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम समझते हैं कि हमने फैमिली में या दोस्तों में या ये कह दिया कि मैं फलां जगह में इतना पहुंचा हूँ, मुझे वो जानता है, मुझे वो जानता है, झूठ बोल दिया, खुद को क्या कुछ बता दिया। इससे क्या होगा, मैंने तो ऐसे ही बस कह दिया, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन यही चीज़ें आगे चल के आपको नुकसान पहुँचाती हैं। अगर कोई ऐसा दोस्त है तो वो आपसे कहेगा कि मैं साथ हूँ, कुछ भी हो जाए मुझे बुला लेना। जब आपने फ़ोन किया वो आया ही नहीं, या उसने फ़ोन उठाया ही नहीं, उसने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, वो झूठा था। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे लोग जो होते हैं जो बिला वजह झूठ बोलते हैं या खुद को बहुत कुछ बताते हैं, ऐसे लोग आपके लिए नुकसान का सबब बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको वो हकीकत नहीं देखने देते। आप उनके साथ होते हैं, वो चीज़ वो हकीकत नहीं देखने देते जिस तक आपका पहुंचना लाजमी है, या जो चीज़ें आपको पता चलना लाजमी है। मतलब कोई चीज़ आपके लिए नुकसान है तो वो आपको नहीं पता चलने देंगे, या कोई चीज़ आपके लिए फ़ायदा है तो वो फ़ायदा आप तक नहीं पहुंचने देंगे, क्योंकि वो झूठ से एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि आपका दिमाग उसी झूठ में ही लगा होता है, या आपको वो झूठ ही सच लगता है। तो जब आपको कोई ऐसा दोस्त है आपका, या आपकी फैमिली में कोई ऐसा है, या आपका कोई साथी ऐसा है जिससे आपको पता चल गया है कि ये शख्स झूठा है, ये बिला वजह झूठ बोलता है, तो ऐसे शख्स से बचें। क्योंकि लोग उस पर फिर आपको उस पर कैसे कह सकता है, ऐसे उसने कह दिया कि ये होने वाला है या वो होने वाला है, या मैं आपके साथ हूँ, तो ये बात भी झूठ हो सकती है। तो झूठे शख्स से दोस्ती मत कीजिए। ऐसे लोगों से कोशिश कीजिए कि उनसे गैप बनाइए, उनसे फासला बनाइए। सेकंड चीज़ जो है वो है धोखेबाज लोगों से। अब मैं आपसे कहूँ कि धोखेबाज लोगों से बचे, तो आप कहेंगे भाई हमें कैसे पता चलेगा, जब तक वो धोखा देगा नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कोई धोखा देते हैं तब तो हमें पता ही चल जाता है ना कि ये शख्स धोखेबाज। लेकिन हमें पहले कैसे पता चले? पहले ऐसे पता चले कि उस शख्स का लोगों के मुतालिक ओपिनियन या लोगों से किए हुए मामला देखिए। ऐसा होता है कि हमें कोई दोस्त मिलता है तो अपनी बातें बताता है कि मैंने फलां शख्स के इतने की चीज़ इतने की ले ली, मैंने उससे झूठ बोला, उसे धोखा दे के मैंने उससे ये चीज़ ले ली। तो जब आपको ये बात पता चल गई कि ये शख्स ऐसा है, किसी से उसने ऐसा धोखा किया है, तो वो आपसे भी धोखा कर सकता है। तो वो आपसे भी धोखा मतलब उसके लिए आप भी उतने ही अहम होंगे जितना वो पहले वाला शख्स था, या आपकी उतनी अहमियत होगी। तो जब आपको पता चल गया कि उसने किसी से मामलात में ऐसी गलती की है या धोखा दिया है, तो ऐसे शख्स से बच जाए। क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि नहीं आपके साथ तो वो अच्छा है, लेकिन उसकी चीज़ उसको वो चीज़ उसके लिए आदत है, उसके लिए वो चीज़ कोई ऐसी गलत नहीं है। गलत होती तो उसने ऐसा क्यों किया होता? किसी भी इंसान से झूठ या धोखा देने वाले इंसान पे आप कैसे बहस कर सकते हैं? वो आपको भी धोखा दे सकता है किसी भी वक्त, कभी भी। तो कभी ये मत सोचिए कि जो भी शख्स आपके साथ है उसने किसी को धोखा दिया है तो मुझे नहीं देगा, तो ये बेवकूफ़ी है। धोखेबाज शख्स से बच जाइए। थर्ड चीज़ है लालची लोगों से बचिए। अब लालची लोगों से ये नहीं कि आपके पास कोई दौलत है, कोई जायदाद है तो वो आपके नाम लिखवा लेंगे, नहीं। लालची जो इंसान होता है वो आपकी उन चीज़ों पे भी उन चीज़ों को ऐसी अहमियत देता है, या ऐसी चीज़ें वो निकाल लेता है जो आपके लिए इतनी अहम नहीं होती शायद, लेकिन आप वो उस चीज़ के पीछे ही लग जाता है, यानी आपसे फ़ायदा उठाने लगता है। आप लालच में आपको किसी का बनने नहीं देता, किसी का होने नहीं देता। उसे लगता है कि मैं इसके साथ हूँ, कोई इसके साथ ना हो, क्योंकि कोई इससे फ़ायदा ना उठा ले इस शख्स से। हालांकि आपके लिए सब अहम होते हैं, ये आपके बाकी भी दोस्त हैं, आप उनको भी कुछ देना चाहते हैं,
लेकिन वो आपकी सब चीज़ों को ले लेगा और आपकी अहमियत, उन चीज़ों को ये बताएगा कि कोई अहमियत ही नहीं है। जितनी आपसे चीज़ें लेगा उतना ही आपको ये बताएगा कि इस चीज़ की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी, ताकि आपके दिमाग में ये ना आए कि इसने मुझसे लालच किया। लेकिन ऐसा लालची शख्स आपको एट द एंड ऑफ द डे, जब आपने एक चीज़ से मना किया या एक चीज़ से आप पीछे हट गए, तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, वो आपको गलत समझेगा, वो लोगों से कहेगा कि अच्छा इंसान नहीं है, जबकि आप वैसे नहीं थे, आपने उसे बहुत कुछ दिया था। लेकिन एंड में वो कहेगा कि इसने तो मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि उसका लालच तो कभी ख़त्म नहीं होगा। उसे आप जितना देते चले जाएंगे उतना उसका लालच ज़्यादा होगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि बस तुमने मुझे बहुत दे दिया तो तुम कुछ मत दो, वो ऐसा कभी नहीं कहे। तो ऐसा मत सोचिए कि लालची इंसान से आपको कभी फ़ायदा पहुंच सकता है। चौथी जो है वो ये है कि ऐसे लोग होते हैं मतलब परस्त, जिनसे आपको लाजमी बचना है। अब वो कैसे कि वो मौके पे जब उनको आपसे फ़ायदा पहुंचना होगा तो वो बिल्कुल भागते हुए आपके पास आएंगे, आपको इतनी वैल्यू देंगे, आप तो इतने अच्छे हैं, आप तो यूं हैं, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे। लेकिन जैसे ही आपको उनसे कोई फ़ायदा चाहिए या आपको उनसे कोई काम होगा तो वो कहीं अवेलेबल नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल बचिए, क्योंकि ऐसे लोग आपको एहन वक्त पे जैसे धोखा देने वाली, एहन वक्त पे कोई आपको खाई में धक्का दे दे, ऐसी वाली सिचुएशन आपके लिए बना सकते हैं। हो सकता है आपने किसी शख्स के बहुत काम आए, उसने कहा कि आप तो इतने अच्छे हैं, आप तो ऐसे दोस्त हैं, आपने तो ये किया है वो किया, लेकिन जैसे आप पे कोई मुसीबत आई, आपने उनको बुलाया तो वो वहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन आपके दिमाग में ये था कि जब भी मुझ पे कोई मसला होगा, मुझ पे कोई बात होगी, मेरे साथ कुछ होगा तो ये शख्स तो लाजमी आएगा, क्योंकि मैंने इतना कुछ किया इसके लिए। लेकिन जैसे ही आप पे वो वक्त आया, आपने सबसे पहले उससे बुलाया तो वो मौजूद नहीं था। तो इससे आपको एकदम से यानी एक झटका लगता है, एक धोखा मिलता है, एक ऐसे जैसे किसी ने खाई में धक्का दे दिया हो आपको। तो ऐसा शख्स जो है वो ऐसी है जिसका ऐसा आपका एक स्टैंड है जिसका जो नीचे से टूटा हुआ है, आपने उस स्टैंड पर वजन दिया और वो टूट गया, आप नीचे चले गए। तो कभी भी ऐसे शख्स को इतनी अहमियत मत दीजिए जो मतलब पे आपके पास आता है जब उसको मतलब होता है, लेकिन जब आपको काम होता है तो कहीं दिखाई नहीं देता। अच्छा, लास्ट चीज़ जो है जिसको दोस्त, वो इंसान जिसको दोस्त नहीं बनाना या जिससे बचना है, वो है हासिद। अब कैसे पता चले? बाद लोग इतने अच्छे दोस्त बनते हैं, इतने अच्छे से मिलते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि वो उनमें के दिल में हसद है या नहीं। तो वो आपकी कामयाबी पे आप उनका फेस देखिए या उनकी सिचुएशन देखिए कि वो कैसे उन्होंने काम किया आपकी कामयाबी पे। ये होता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, हम ये हैं वो हैं, लेकिन जैसे ही आप जब नाकाम होते हैं, दुखी होते हैं, तो वो आपके पास आ जाते हैं, मुझे तो इतना दुख हुआ, तुम्हें ये तकलीफ पहुंची, तुम्हें नुकसान हुआ, तुम नाकाम हो गए। लेकिन जैसे ही आप कामयाब होते हैं तो आप देखते हैं कि वो कुछ अजीब से ही हो गए, उनकी कुछ अजीब सी उनकी शक्ल बन गई है उनको। तब आपको एहसास होता है कि ये तो दुख में खुश होता था इसीलिए आता था, ये इसीलिए आप खुश नहीं है क्योंकि मैं कामयाब हो गया। तो ऐसे लोग आपको जो हासिल होते हैं वो आपकी कामयाबी की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मौक़े हैं, वो चाहते हैं कि वो आपसे छीन लें, वो आपको उन तक पहुंचने नहीं देते। वो आपको ऐसा बताएंगे, ऐसा बनाएंगे कि तुम इस चीज़ में मत जाओ, ये तो नुकसान है, हालांकि आपको उसमें फ़ायदा होगा। या जिस चीज़ में आपको नुकसान होगा आपको लाजमी उसी चीज़ में, उसी काम में लेके जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप कामयाब, चाहे वो दिखने में या कहने में आपके दोस्त ही क्यों ना हो। तो ऐसे शख्स से लाजमी बचिए, वो आपको ज़िंदगी में लाजमी नुकसान पहुँचाएगा। ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। थैंक यू।